ये अच्छा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे अपने भी सरकार के 6 से ज़्यादा मंत्रालयों की वार्षिक सूची निरस्त कर दी और एक कुछ 2 में सर्वोच्च अधिकारी दंडित कर दिए, एक में जांच बैठाल दी। लेकिन मेरा बेसिक प्रश्न ये कि सरकार कोई हो, ये सिस्टम बदल क्यों नहीं पाता है? आखिर लिस्टें तो बनी और लिस्टें निरस्त हुई हैं, वो ये बताता है उनका निरस्तीकरण कि लिस्टें ठीक नहीं बनी। इसका मतलब उनमें खेल हुआ। लिस्टों में खेल क्यों नहीं रुकता? हमने इतने मौसम देखे, इतनी सरकारें देखी। अशोक यादव जी, अमिताभ जी, अगर जो आपने सवाल किया, इस सवाल के अगर और थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये सवाल एक और उठता है कि 7 सालों में इस तरह का मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल तो उठता ही है। 8वें साल में क्यों लिया गया? इसके पीछे थोड़ा सा और जाएंगे तो एक और कहानी समझ में आती है कि सामंजस्य की कमी तो नहीं हुई। अशोक जी, एक मिनट फिर आप पूरा बोलिए, एक मिनट। नहीं, ये तर्क, ये आपकी बात तथ्यात्मक नहीं है। मैं 8 सालों में ऐसे 8 उदाहरण गिना दूंगा जब बड़े मंत्रालयों की, बड़े मंत्रियों की फाइल मुख्यमंत्री ने निरस्त की। इसलिए ये नहीं कहिए तथ्यात्मक नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा जी, ठीक। और बहुत हंगामा मचा निरस्त होने चलिए, पर। मैं आप क्या एक मंत्री तो निपट गए, तो उसी में बहुत बवाल मचा था क्या? क्योंकि फिर कुंडी खटखटाने वाले आ जाते, वो कहते भैया मिठाई लाए थे, उसका क्या हुआ है? बहुत बवाल मचा था लखनऊ में। जी अशोक जी। अमिताभ जी, आप ट्रांसफर उद्योग की बात के साथ साथ अगर सरकार की मंशा रहती, सरकार की नीयत रहती कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अपने बात में ये लोग कहते हैं, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, एक तरह से जो भ्रामक विज्ञापन टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं और उसकी पंचलाइन होती है, उसी तरह से ये भाजपा की पंचलाइन है जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। चूंकि भ्रामक विज्ञापनों पर कभी कभी कंज्यूमर फोरम में द्वारा एक्शन लिया जाता है, यहाँ पे जनता के फोरम में एक्शन लिया जाएगा ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर। रह गया बात जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, ये एक भ्रामक नहीं, महाभ्रामक विज्ञापन है। अगर इसमें मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की सरकार की मंशा रहती कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस करना है करप्शन पर, तो आज थानों में वो खेल नहीं हो रहा होता। अमिताभ जी, तहसीलों में खेल बदस्तूर जारी नहीं रहता, सरकारी कार्यालयों में बदस्तूर खेल जारी नहीं रहता, माँ गंगा भी इस गेम से बाहर रहती, भगवान राम अयोध्या में जमीनों का खेल भी नहीं होता, और मुख्यमंत्री जी के पंचम तक जो कि उनके कार्यालय में शिशिर सिंह जैसे तमाम जो आईएएस अधिकारी थे, उन लोगों ने जो खेल किया वो खेल भी नहीं होता। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा क्या करप्शन को खत्म करना है, या सरकार? अरे बीच में नहीं अमिताभ जी, उनकी आदत खराब है बीच में बोलने की। एक मिनट रोहित भाई, रोहित की आदत बहुत खराब है बीच में बोलने की। जी। तो अमिताभ जी, मेरा कहने का मतलब था कि सरकार की मंशा करप्शन को खत्म करना नहीं है। ये जो हमारे राशिद है जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा। अच्छा, एक बात बताओ अशोक यादव जी, अशोक जी एक बात बताओ लाइटर नोट पर। अखिलेश जी आजकल कुछ शायराना हो गए, नहीं? उनका मिजाज कुछ शायराना हो गया आजकल, वो सारी बात शायरी में लिख रहे हैं। उनने नहीं लगाया चित्र, वो हो गए मित्र। क्या जिनको नहीं मिला हिस्सा वो सुना रहे किस्सा? ये मतलब सुरेंद्र शर्मा टाइप 2 लाइनर जो है क्या? दरअसल देखिए अमिताभ जी, रीच होती है ना, रीच, इस तरह के शेरो शायरी की रीच थोड़ा अच्छी होती है, लोगों के दिमाग में जल्दी बातें आती हैं और सिस्टमेटिक बातें आती हैं। तो हमें अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है, और जनता तक वो बातें सटीक वही पहुंचती जो हमारे राष्ट्रपति जी कहना चाहते हैं। तो लबो लुबाब कहने का मतलब अमिताभ जी, जो करप्शन का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अगर इसमें बंटवारा अगर सही से होता है कोई टेंशन नहीं होता। जहां बंटवारा में गड़बड़ाया हिस्सा, पहले हम लोग गांव गिराम में दादी कहानी सुनाती थी कि चोर आते थे लूट के ले जाते थे माल, तो सिवान में खेत में जाके बंटवारा करते थे। आज भी वही खेल जारी है, क्योंकि अब जमाना आधुनिक हो गया है, चोर भी आधुनिक हो गए हैं, माल भी आधुनिक हो गया है, और उस बंटवारा भी आधुनिक हो गया है। लेकिन तब भी बंटवारे में गड़बड़ी होने पर बवाल होता था, आज भी चोरी के हिस्से में बंटवारा पे जरा भी गड़बड़ हुआ तो आज भी बवाल होता है, एक दूसरे के भेद फूलने लग जाते हैं, मामला सत्ता पे आ जाता है, मामला एक सुर्खी में आ जाता है। तो खेल यही है, बंटवारे का खेल है, करप्शन का खेल है ही नहीं। ठीक है, ठीक। मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं। उससे पहले एक बात कहूं, सबकी पोल खोल रहे हैं, बाबू से लेके मंत्री तक। क्या
हो सकता है सब सबकी खोलने में लगे हो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस बात को मैं पूरी दावेदारी से कहता हूं कि मुख्यमंत्री के मेज पर जो फाइल जाती है उसमें जरा भी किसी भी ढंग की गंध आती है तो वो फाइल रद्दी की टोकरी में चली जाती, चाहे कितने भी बड़े राजनीतिक समीकरण उस फाइल से जुड़े हों, ये जान लीजिए। ये बात मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं, आज भी वही हुआ। बड़े बड़े आधा दर्जन से ज्यादा विभाग, उनमें ताकतवर लोग, और उनकी फाइलें योगी ने निरस्त करके नीचे फेंक दी। इसके लिए भी साहस चाहिए अशोक जी, इसके लिए भी कलेजा चाहिए भाई। कहां होता है, बोले अब दुर्गान फाइल भेजी है कि दूसरे ने फाइल भेजी है, तो फिर उसका मान रखना पड़ता है मुख्यमंत्रियों को भी। आप तो सिस्टम को देखे हो, लेकिन यहां वो नहीं हो रहा, ये अच्छी बात। लेकिन देवेंद्र प्रमुख, सवाल वहीं पर आकर खड़ा होता है, फाइल ऐसी बनी ही क्यों नहीं जिनको मुख्यमंत्री को निरस्त करना पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं ये फाइल हांगकांग से या इजराइल से या ईरान से बन के आ रही है, ये आप ही लोगों के सिस्टम से बन रही है, मतलब सरकार के सिस्टम में ही बन रही है। इनको राजनीतिक लोग भी देख रहे हैं, इनको ब्यूरोक्रेटिक लोग भी देख रहे हैं, वहीं से बन रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी कहीं से बाहर से फाइल आ रही है। 200, 400, 500 नाम अभी वर्तमान तैनाती और कहां भेजना चाहते हैं, ये सब टाइप होके ही जा रहा है ना मुख्यमंत्री के निवास पर। तो ये लिस्टें बन रही हैं, इसका मतलब खेल चालू है देवेंद्र प्रमुख, अन्यथा तो बनती ही नहीं। धन्यवाद अमिताभ सर जी। आपकी डिबेट का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि विश्लेषण जो साथ के साथ होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद इसलिए भी कर रहा हूं। धन्यवाद। पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने में कुछ सेकंड लगते हैं, मिनट की जरूरत नहीं होती। जब सच्चाई सामने होती है तो क्वेश्चन सच्चाई के साथ आना चाहिए। बहुत लोग आपको सर्च करते हैं, लाखों करोड़ों की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत गहन बात की है कि वो जो फाइल है वो बनती ही क्यों है, निकलती ही क्यों है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना इसलिए चाहूंगा कि जो नीतियां हैं वो सबकी स्पष्ट होती हैं, और राजनीतिक लोगों में कई बार कई जगह से बहू जो है वो आती है, सताती है। इतनी बड़ी सरकार है, 2014 के बाद देश में क्या बदला और 17 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदला है, सर आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप जितना विश्लेषण करते हैं, सर्च करते हैं, कभी कभार जो चूक हो जाती है उसे स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे विपक्ष हमसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर कहीं चूक है तो स्वीकार कीजिए। आज एक्स पे मायावती जी को भी मैंने पढ़ा, उनकी तरीका तो अलग था, और आपने अखिलेश जी का जो शायराना अंदाज बताया वो तरीका अलग था। किसी चीज को आप मजाक में बोलेंगे, किसी चीज को सीरियस बोलेंगे। तो मायावती जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सीधा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक्स पर लिखा है और जिस तरीके से आईना दिखाया है, और जिस तरह से आपने कहा है कि एक बार, इससे ज्यादा सर एक चीज और कहता हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी का, बड़ी बात कह रहा हूं, आपके चैनल पर बैठ के डेप्शन इकट्ठा होता है, और जब ये जो आया था ना एक मॉडल जिसकी चर्चा आज इटली में हो रही है और पाकिस्तान की संसद में होती है, इसकी चर्चा भारत और उत्तर प्रदेश में बहुत गहनता से हुई है सर। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि ये जो गोली वाला प्रकरण है ये कम हो, क्रिमिनल को कोई और चीज सोचो। उसके बाद बिल्डोजर के लिए चर्चा हुई, उसके बाद सर ये भी बात हुई है कि ट्रांसफर नीति के लिए क्या चर्चा नहीं हुई होगी सरकार में, लेकिन जिसका मुखिया, जिसका कैप्टन इंतजार बिल्कुल जो है ईमानदार होगा, वहां बात करनी और स्पष्ट नीति पर सवाल उठना बेशक लाजमी हो सकता है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि आज वहां छूट। मैं उस बात को आपकी को जोड़ते हुए यही कहूंगा कि वहां देखिए चूक हो सकती है। इतना बड़ा मुझे कहने में, उत्तर प्रदेश अपने आप में देश है, 25 करोड़ प्लस आबादी है, 5वें नंबर की हम दुनिया की आबादी रखते हैं, तो कहीं अगर चूक होती है उसका मुखिया इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन करता है जिसकी चर्चा सर विदेश में भी होती है। तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष क्वेश्चन करे, लेकिन थोड़ा सा अशोक जी एक बार देख लें कि आपके परिवारों में लड़ाई हो जाती थी अगर राम गोपाल जी के ट्रांसफर को मुख्यमंत्री, मैं अखिलेश की बात नहीं कर रहा, मुलायम सिंह जी कैंसिल करने की हिम्मत नहीं रखते थे, वो उनके सम्मान से जुड़ जाता था, लेकिन योगी जी के साथ ये नहीं होता। ये अमिताभ सर ने क्लियर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद जी। ठीक बात है अरविंद सिंह जी। एक बात आई मेरे ख्याल से रोहित जी ने कही थी कि साल में एक ही बार तबादले होते हैं। गौरव मुद्दा भेज दो। और मैं इसमें एक स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूँ, उसी पर आपकी राय चाहता हूँ
साल में एक बार ट्रांसफर बीएसए, डीआईओएस, इस प्राइमरी मास्टर, लेखपाल, पटवारी इनके हो सकते हैं, लेकिन आईपीएस, आईएएस और राज्य लोक सेवा पीपीएस हैं, इनके ट्रांसफर तो सालों भर चलते हैं। मूल सिस्टम तो यही लोग चला रहे हैं। नहीं, सचिवों के, मंडलायुक्तों के, जिलाधिकारियों के, पुलिस कप्तानों के, आईजीज के, डीआईजीज के, एडीजीज के, इवन पुलिस अधीक्षक स्तर तक के, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट स्तर तक के तबादले तो साल भर चलते हैं। नहीं, रोज हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि 5 लोग बदले गए, 10 लोग बदले गए, सालों भर चलता है। कभी कभी 20-25 इकट्ठे बदल दिए जाते हैं। अरविंद जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे अध्यापक हो गए, कुछ ऐसा जॉब है, इनका ट्रांसफर तो साल भर नहीं चल सकता है, एक बार ही हो सकता है। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो लिस्ट बनी है उसके लिए जिम्मेदार भी कमोवेश प्रशासनिक अधिकारी। देखिए, जब करप्शन होता है तब भी यही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और जब सरकार कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो भी यही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये सरकार के नेतृत्व पे निर्भर करता है कि वो उनसे काम कैसे कराते हैं। ये तबादले रद्द हुए हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसमें खामी है, और आदर्श स्थिति ये है कि ऐसी व्यवस्था बने कि वो खामियां पैदा करने की नौबत ही ना आए। ये तो आइडियल कंडीशन है। लेकिन जो ईमानदारी है, अच्छा प्रशासन है, ये सतत प्रक्रिया है। आज हमने घर में झाड़ू लगा दिया तो हमेशा के लिए साफ नहीं हो जाए। ये नेतृत्व का कर्तव्य है कि रोज उसका निरीक्षण करे, रोज उसको जांचे और रोज उसको परखे और देखे चीजें ठीक है या नहीं है। मेरे लिए संतोष का विषय ये है, आदरणीय अमिताभ जी, कि आपने कहा, और आप इतने वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, कि योगी आदित्यनाथ के टेबल से कोई गड़बड़ की फाइल उनके जानकारी में नहीं जा सकती। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए या किसी भी प्रदेश के जनता के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है और संतोष का विषय है। मुझे लगता है और उम्मीद करना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाकी सरकारों के तुलना में योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर काम कर रही है। करप्शन और क्राइम को वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और अशोक यादव जी की पार्टी को भी आगे बढ़कर कम से कम सरकार के जो अच्छे कदम है उसकी तारीफ करना चाहिए। नहीं तो हर चीज का विरोध करेंगे तो जनता आपको गंभीरता से नहीं लेगी। उसको ये लगेगा कि विपक्ष का काम ही है अच्छा हो तो और बुरा हो तो आलोचना करना है, आलोचना के लिए आलोचना करना है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।